एक सामान्य दिन में अचानक एक आवाज सुनाई दी। अरे रुको जरा शिवलीसा, तुम क्यों भाग रही हो? इस सवाल ने दिल की धड़कनें तेज कर दी। शिव ठिठकी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी, जैसे उसके भीतर एक तूफान चल रहा हो। उसने बेताबी से कहा, नहीं, सबसे ज्यादा डरावना, मैं अब तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उसके जवाब में एक उम्मीद थी, क्रोध नहीं। अब से हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा। उनके बीच का प्रेम एक ठहरी हुई नदी की तरह गहरा था। लेकिन तब किसी ने कहा, नहीं, अगर तुम बस ठीक ठाक रहो तो मेरे लिए वही बहुत है। यह उनकी आपसी अपेक्षाओं की जटिलता को उजागर करने वाला था। इसी तरह दो दिल एक दूसरे की तलाश में थे, जैसे उत्तर और दक्षिण का ध्रुव। मैं अब भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मेरी पत्नी। यह कोई साधारण सी बात नहीं थी। वह प्रेम की एक अनकही गहराई थी, जो 4 वर्षों के कठिनाइयों के बीच भी मजबूत बनी रही। तुम्हारी माँ, वो एक ऐसी औरत थी जो तुम्हारे लिए सही थी। यह उनकी यादों की जड़ों को छू रहा था। जैसे वह अतीत का काजल एक कागज पर बिखेरते हैं, यादें और ख्यालों का एक नया मोड़ आता है, लेकिन वास्तविकता की हल्की सी धूल उनके सामने खड़ी थी। क्या यही वजह है कि तुम पिछले 4 सालों से घर नहीं छोड़े? इस यथार्थवाद ने भावनाओं को एक नया रंग दिया। भावनाएं एक अपराध बोध, साथी के प्रति प्रेम और परिवार की जिम्मेदारियों का एक मेल बन गई। उनके दिलों में एक नई धड़कन जुड़ती गई, क्योंकि हर डायलॉग जैसे उनकी आत्मा की गहराई की ओर संकेत कर रहा था।